सत्यानाश कर दिया इस देश का। मेरा निवेदन है, मैं अडानी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरा कहना यह है कि क्या इस देश में अडानी ही या अंबानी ही कॉरपोरेट है? और निजीकरण तो होना ही नहीं चाहिए। क्या कमी थी बताइए आपकी सरकारी कार्यालय में? क्या वहाँ काम नहीं करते थे आदमी? काम करते थे तो मशीनरी को थोड़ी बेच दोगे। अगर कोई कर्मचारी लापरवाह है तो कर्मचारी बदलो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, कर्मचारी बदलो, सख्ताई और नियम बदलो, सख्ताई बरतो। मैं आरोप लगा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहा हूँ। मैं बचपन में मेरे साथ एक रहीम साथ में पढ़ता था, मेरे बचपन में साथ में था, मैं उसके साथ रोटी खाता था, पढ़ता था, सब कुछ था। आज वो रहीम मेरे साथ बैठने में डरता है। सरकारी विभाग है जो गवर्नमेंट का विभाग है, उसमें एक सुरक्षा महीने भर की सुरक्षा रहती है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे प्राइवेट में एक आदमी की जगह दूसरा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो पहले वाले के लात मार दी जाएगी। तो इसलिए हम निजीकरण को पूर्ण रूप से भारत के विरोध में देखते हैं, लोकतंत्र के विरोध में देखते हैं, जनहित के विरोध में देखते हैं। निजीकरण का विरोध करने का कारण है इस देश की बेरोजगारी। सरकार ये आश्वस्त कर दे नौजवानों को कि आपकी लाइफ सिक्योर है, तो कोई भी नौजवान निजीकरण का विरोध नहीं करेगा। भारत के लिए बहुत घातक है, गुलामी का संकेत है। निजीकरण को हम तानाशाही के रूप में देखते हैं कि जो सारी चीजें एक ही आदमी के हाथ में जाने से मोनोपोली बढ़ेगी। जहाँ जहाँ निजीकरण वहाँ शोषण हुआ है। पहले निजीकरण थोड़ी था, सरकारी भर्तियाँ होती थी, कहाँ भर्ती हो रही है? आप पूछते क्यों नहीं जाके सरकार से कि कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं करते? हर जगह पे अभी डाटा देखा था मैंने, लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं। मैं मोदी समर्थक रहा हूं। जब मैंने भाषण सुने, मैंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा देखा, मैंने हर वो सुंदर चीज देखी, सुनी, मोदी जी से सुनी, हर टीवी में देखी, हर अखबार में देखी कि ऐसा होगा, तो मेरे भी एक उत्साह हुआ कि यार ऐसा सब चीज हो जाएंगी। तो जितने भी लोग घूम रहे हैं, जो सब एक बदलाव की उम्मीद में घूम रहे हैं, तो सब लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर एक बदलाव को पसंद किया। एक अच्छी उम्मीद में, अच्छे दिन की उम्मीद में सब लोगों ने बदलाव को पसंद किया। लेकिन जिस बदलाव के लिए हमने वोट दिया, वो सत्यानाश उल्टा हमारा हो गया। ये सरकार जो है बीजेपी की, निजीकरण से उनको फायदा दे रही है, पूंजीपतियों को, और गिने चुने लोग हैं। सरकारों ने यह तय कर लिया है कि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट जगत के हाथ में सौंपनी है। और आपसे निवेदन करूं, नौजवानों इस बात को ध्यान रख लो, आपके ऊपर कुठाराघात ये हो रहा है, आपको वही दिखाया जाता है जो सरकारें तय करती है। सरकारों ने कमरे के अंदर बैठ के तय कर दिया और मीडिया चैनलों के ऊपर पहरा लगा दिया। जनता इसको अंग्रेजी शासन की तरह देखती है। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उन्होंने देश के सारे साधन संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। इसी तरीके से अडानी के रूप में भारत में नई ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जा रहा है और देश के जितने भी सारे साधन संसाधन थे उन पर उनका कब्जा करवाया जा रहा है। भारत के लिए बहुत घातक है, गुलामी का संकेत है। बिल्कुल निजीकरण को हम तानाशाही के रूप में देखते हैं कि जो सारी चीज़ें एक ही आदमी के हाथ में जाने से मोनोपोली बढ़ेगी। ये सब लोग इसी तरह से देखते हैं, हम तो इसी तरह से। तो अर्थव्यवस्था से एक आदमी को संपत्ति देने से बढ़ावा मिलेगा, फिर अंग्रेजों को रख लेते हैं, उनको भगाने की जरूरत क्या थी? फिर हमारे राजा महाराजाओं के पास सारी संपत्तियां उन्हीं के पास थी, तो अर्थव्यवस्था फिर हालत क्या थी लोगों की देखी? पैरों में चप्पल नहीं थी, नंगे घूमते थे लोग, खाने के लिए रोटियां नहीं थी। और जब लोगों को सारी ज़मीनें मिली, उनको सारे सार्वजनिक सेक्टर लोगों के हाथों में आए, तो देश खाद्यान्न में 1 नंबर पे आ गया। आज़ादी के समय अमेरिका से लाल जवार ला के खिलाई जाती थी, जिससे पूरे देश में पाँव की बीमारी हो गई थी, खाज की बीमारी हो गई थी। जब लोगों को अवसर मिला, साधन संसाधन बटे, उनका बंटवारा हुआ, हर आदमी के हाथ में कुछ न कुछ आया, तो देश तरक्की नहीं किया गया। अब एक आदमी हाथ में सारी चीज़ें उसके आ जाएंगी तो शोषण नहीं होगा क्या? खून चूसा जाएगा, लोग गुलाम होंगे। जैसे जैसे निजीकरण बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही भारत में बेरोजगारी का मुद्दा भी बढ़ेगा। जैसे पूरे भारत में सरकार कह रही है कि इससे तो रोजगार मिल रहा है। नहीं, ऐसे कोई रोजगार नहीं मिलता। रोजगार तो ऐसे सभी कर रहे हैं, लेकिन स्थायित्व तो नहीं है रोजगार में। रोजगार में लोगों का शोषण हो रहा है। आज पूरा भारत बेरोजगारी की तरफ, बहुत से लोग तो उम्मीद छोड़ चुके हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। हम राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के अंदर जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ डेली एक स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है। आज को रास्ता ही नहीं दिख रहा बच्चों को कि किस चीज़ की तैयारी करें, किस चीज़ में अवसर मिलेगा। रोजगार पे भी संकट है और लोगों पे भी संकट है। कुछ लोगों के हाथ में पूरे काम धंधे, कुछ लोगों के हाथ में जाएंगे तो 100% मोनोपोली बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों का शोषण बढ़ेगा। निजीकरण में जहाँ जहाँ निजीकरण वहाँ शोषण हुआ है। निजीकरण का मतलब क्या है? देश की संपत्ति एक आदमी हाथ में जाएगी तो वो शोषण करेगा। निजीकरण से नहीं होगा। रोजगार के लिए जो युवा हैं उनको पैसे दिए जाएं, अलग अलग स्किल्स पैदा की जाएं कि तुम ये काम करो, आपको
सरकार आपको मदद करेगी। जैसे बेरोजगारी बढ़ती है तो जो एक आदमी की कीमत, कोई पढ़ लिख के तैयार होता है उसकी 50,000 महीने की कीमत है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोगों की संख्या इतनी हो गई कि वही काम 10,000 में करने के लिए लोग तैयार हो गए। तो सरकारी विभाग है, जो गवर्नमेंट का विभाग है, उसमें एक सुरक्षा, महीने भर की सुरक्षा रहती है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे प्राइवेट में एक आदमी की जगह दूसरा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो पहले वाले के लात मार दी जाएगी। तो इसलिए हम निजीकरण को पूर्ण रूप से भारत के विरोध में देखते हैं, लोकतंत्र के विरोध में देखते हैं, जनहित के विरोध में देखते हैं। पहले निजीकरण थोड़ी था, सरकारी भर्तियां होती थी। कहाँ भर्ती हो रही है? आप पूछते क्यों नहीं जाके सरकार से कि कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं करते? हर जगह पे अभी डाटा देखा था मैंने, लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं। और ये तो दिल्ली का बता रहा हूँ, राज्यों में तो बहुत 4-4, 5-5 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। और कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी, निजीकरण बढ़ता जाएगा तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। और निजीकरण तो होना ही नहीं चाहिए। क्या कमी थी बताइए आपकी सरकारी कार्यालय में? क्या वहाँ काम नहीं करते थे आदमी? और काम करते थे तो मशीनरी को थोड़ी बेच दोगे। अगर कोई कर्मचारी लापरवाह है तो कर्मचारी बदलो। बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, कर्मचारी बदलो, सख्ताई नियम बदलो, सख्ताई बरतो, नियम बदलने की जरूरत है, नियम बदलो, सख्ती बरतो। जो लापरवाह कर्मचारी हैं उसकी वजह से पूरा विभाग बेच दोगे आप, ये बिल्कुल गलत है। और पूरे भारत का ही युवा इसका, आज बहुत से लोगों के जो सूचना के जितने भी स्रोत थे, उन सूचना के स्रोतों पे कुछ लोगों का आधिपत्य हो गया है। तो वही दिखाया जा रहा है, जो युवा को भ्रमित कर रहा है वो उसके हित में। आप जैसे कुछ चैनल हैं जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। आप जैसे जो भी लोग हैं, आप जो लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ था, जो मीडिया था, आज पूरे भारत को मीडिया के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। उसमें भी निजीकरण को देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। कुछ लोग एक कमरे के अंदर बैठ के डिसाइड करते हैं कि सब पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को क्या सुचवाना है, कैसी स्थितियां दिखानी है, एक कमरे के अंदर तय हो रहा है। सबकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं। तो इसलिए मैं तो बार बार जो सोशल मीडिया के चैनल हैं, जो यूट्यूब के चैनल हैं, दिल की गहराइयों से पूरे प्रदेश की और पूरे भारत के जो युवा हैं, जो एक उम्मीद में बैठे हैं, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको। अडानी ग्रुप जो आया, कहाँ थे यार पहले? 602 नंबर पे 2 नंबर पे पहुंच गया। ये निजीकरण के कारण तो हुआ है। निजीकरण करके अपने कर्मचारी, अपने आदमी को फायदा पहुंचा जा रहा है। कुछ 2-4 आदमी हैं जो कि देश में फायदा लेते हैं, से अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा हाँ है। बिल्कुल, हाँ पहुंचाया जा रहा है। अपने लोगों को फायदा मैं लिख के देता हूँ। मतलब आप मोदी और अडानी की दोस्ती की बात कर रहे हैं? तो उनकी दोस्ती है, कौन नहीं जानता उनकी दोस्ती नहीं है। अरे 602 नंबर पे था, जो 2 नंबर पे आ गया, ये किसके कारण आया है? मोदी जी के कारण। निजीकरण का विरोध करने का कारण है इस देश की बेरोजगारी। सरकार ये आश्वस्त कर दे नौजवानों को कि आपकी लाइफ सिक्योर है, तो कोई भी नौजवान निजीकरण का विरोध नहीं करेगा। आप अगर निष्पक्ष मीडिया कर्मी है, निष्पक्ष अगर आपका चैनल है, तो युवाओं से डायरेक्ट जाके मिले, आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। सर्वे कराइए आप, बिल्कुल उठाए। आपको धन्यवाद है कि आप नौजवानों की आवाज़ बन रहे हैं। मेरी तो सोच लीजिए 50 साल की उम्र है, मैं 10 साल 20 साल और जीऊँगा, लेकिन ये जो नौजवान खड़ा है, इसके इस पूरे भविष्य का सवाल है। अगर सरकार, मेरा एक सरकार से निवेदन है, आपके माध्यम से, भारत सरकार से, राज्य सरकारों से भी, ऐसा क्या कारण हो गया जो गवर्नमेंट की संपत्तियां बेच करके और निजी हाथों में देने की आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा क्या देश खतरे में आ गया? या देश की अर्थव्यवस्था खत्म होगी? 70 सालों से भी देश चल रहा था, पहले क्या हालात खराब थे क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में एक सुई भी नहीं बनती। क्या पहले विदेशों में भारत का नाम नहीं था क्या? क्या पहले भारत के बच्चे विदेशों में पढ़ने नहीं जाते थे? या पहले भारत का आदान प्रदान विदेशों में नहीं होता था क्या? अभी नया ही युग आया है क्या जो अभी से पैदा हो गए क्या? पहले भी अमेरिका से हमारे संबंध थे, पहले भी हमारे जापान से संबंध थे, पहले भी हमारे रशिया से संबंध थे। क्या हमारी सारी विदेश नीति उस समय नहीं थी क्या, जो आज ही पैदा हुई थी? स्वामी विवेकानंद उस जमाने में जब हिंदुस्तान गुलाम था, उस समय भी विदेश में जाकर के इस देश का डंका बजाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल सरकारों ने यह तय कर लिया है कि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट जगत के हाथ में सौंपनी है। और आपसे निवेदन करूं, नौजवानों, इस बात को ध्यान रख लो। आपके ऊपर कुठाराघात ये हो रहा है, आपको वही दिखाया जाता है जो सरकारें तय करती है।
सरकारों ने कमरे के अंदर बैठ के तय कर दिया और मीडिया चैनलों के ऊपर पैरा लगा दिया। जब से इस देश को सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया गया, तब से इस देश की विचार की नीति सोच चेंज होगी। देश के नौजवानों को वो परोसा जाता है। मैं आरोप लगा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहा हूँ। मैं बचपन में मेरे साथ एक रहीम साथ में पढ़ता था, मेरे बचपन में साथ में था, मैं उसके साथ रोटी खाता था, पढ़ता था, सब कुछ था। आज वो रहीम मेरे साथ बैठने में डरता है। ये गंगा जमुनी तहजीब आपसे नहीं चल रही। अगर इस देश में सांप्रदायिक, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश संविधान से चलेगा, तो इस देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भारत तो पहले भी सोने की चिड़िया रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लगता है सोने की चिड़िया है, निजीकरण हो रहा है जो सत्यानाश कर दिया इस देश का। मेरा निवेदन है, मैं अडानी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरा कहना यह है कि क्या इस देश में अडानी ही या अंबानी ही कॉरपोरेट है? और भी कॉरपोरेटर है, टाटा, रतन टाटा भी रहे हैं, और भी अडानी और अंबानी को बिल्कुल फायदा पहुंचाया जा रहा है। हिंदुजा बंधु भी थे क्या है, टाटा बंधु भी है। उनका नाम इस देश की लिस्टों से गायब क्यों होता जा रहा? केवल ये सवाल है। किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं। आरोप ये है, हम कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कॉरपोरेट जगत रहे, लेकिन पर्टिकुलर 1, 2, 10 नहीं रहे। इस देश में हजारों की संख्या में कॉरपोरेट होना चाहिए। जब हमारा बच्चा पढ़ता है, हम पढ़ाते हैं, अपनी खून पैसे की कमाई उसमें लगाते हैं, वो डिग्री करके लाता है, वो एक प्राइवेट नौकरी करे, और प्राइवेट नौकरी में उसकी कोई सोटी नहीं। कल उसको लात मार प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अच्छी जॉब है। प्राइवेट सेक्टर वो उसकी सोटी नहीं है ना, उसकी लाइफ क्या है, उसको कभी भी हटना पड़ेगा। उसकी जब एक सस्ता मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा, उसको हटा देगा। सरकार का वो नौकर बने, सरकार में नौकरी करे, बुढ़ापे की हमारी रोटी बने, हमारा वो सेवा करे हमारा बच्चा। इस उम्मीद से हम उसको कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसके पैसे लगाते उसके पीछे। इस देश को उस सारा काम एक प्राइवेट आदमी के हाथ में, मेरे हाथ में दे दिया जाए, तो मेरी मोनोपोली में मेरे तरीके से करूँगा। तो मैं निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। निजीकरण नहीं, सरकार जो ये निजीकरण कर रही है वो बिल्कुल गलत। सरकार का ट्रायल है, सरकार का तर्क की ट्रायल है। नहीं, ट्रायल जी हम इसके खिलाफ हैं। ट्रायल नहीं, जो सरकार की संस्था है, सरकार चलाए उसको, सरकार का उपक्रम सरकार चलाए, ना कि कोई एक प्राइवेट आदमी उसको संचालन करे। निजीकरण के हम खिलाफ हैं और हम इसका घोर विरोध करते हैं। निजीकरण होना नहीं चाहिए। हमारे देश को, हमारी सरकार को हमारे देश के युवाओं पर, यूथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमेशा अपनी नीतियों के अंदर उनको आगे रख के चलना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे उसकी जो रियलिटी है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो वो उसका विरोध ही कर रहे हैं, कोई भी उनके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। देखो, निजीकरण की बात है कि सबसे पहले आप निजीकरण को अलग मुद्दा हटाकर ना, आप एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करिए। जब देश में जनसंख्या इतनी बढ़ती जाएगी तो नौकरी कहाँ से ले आएगी? कोई भी गवर्नमेंट आके बैठ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, अदर कोई भी आ जाए, गवर्नमेंट आएगी, कुछ जॉब कहाँ से लेकर आएगी? वो जनसंख्या कंटिन्यू इतनी बढ़ती जा रही है। पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। आज एक परिवार को देखो, आप 10-10 बच्चे हैगे, वो 10 बच्चों को जॉब कहाँ से दे देंगे? वो अगर आप 10 बच्चों को लेकर चलते हो और एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा, उसी के बाद ही कुछ ही आगे बढ़ेगा। मैं मोदी समर्थक रहा हूं। जब मैंने भाषण सुने, मैंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा देखा, मैंने हर वो सुंदर चीज़ देखी, सुनी, मोदी जी से सुनी, हर टीवी में देखी, हर अखबार में देखी कि ऐसा होगा। तो मेरे भी एक उत्साह हुआ कि यार ऐसा सब चीज़ हो जाएंगी। तो जितने भी लोग घूम रहे हैं, जो सब एक बदलाव की उम्मीद में घूम रहे हैं, तो सब लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर एक बदलाव को पसंद किया। एक अच्छी उम्मीद में, अच्छे दिन की उम्मीद में सब लोगों ने बदलाव को पसंद किया। लेकिन जिस बदलाव के लिए हमने वोट दिया, वो सत्यानाश उल्टा हमारा हो गया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।